हेलो नमस्कार सोल्जर्स, कैसे हो मेरे वीरे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा मेरे वीरे ये भी स्टैटिक जीके का है और यहाँ से प्रश्न मेरे वीरे पक्का पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न दोस्तों आपका किस प्रकार पूछा जाएगा अभी अपन बात करेंगे। पहले जो हेडिंग लगा लेंगे आप, या तो आप नोट कर सकते हो या शानदार तरीके से आपको चुपचाप क्लास देखना है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो भी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसके बारे में अपन बात करेंगे, जैसे यूएनओ, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड जो है स्वास्थ्य संगठन है WHO। टोटली जो जो आपके प्रश्न बन सकते हैं मेरे वीरे सबकी बात करेंगे। बहुत ही शानदार वाली ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पर देखना आप। WHO, विश्व व्यापार, मौसम, सब कुछ आपको शानदार तरीके से याद करवा दूंगा। ओके जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है, कंफ्यूज हुए हैं मेरे वीरे UNO और यूनेस्को के बारे में, लेकिन अब आज ये क्लास देखने के बाद कभी कंफ्यूज ना रहेगा मेरे वीरे। और अपनी जो टैग लाइन है एक बार वापस बोलता हूँ जी, के मैं जीनियस बना देंगे। ठीक है जी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ आपको हेडिंग लगाने UNO, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना होती है UNO की 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है UNO दिवस, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है मेरे सोल्जर्स, आपको याद रखना है। 1945 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पर पड़ता गुरु जी? USA अमेरिका में दोस्तों ये न्यूयॉर्क पड़ता है, आपको याद रखना। अमेरिका की सिटी है, ठीक है। वैसे अमेरिका की राजधानी तो वाशिंगटन है, अमेरिका की सिटी है न्यूयॉर्क, आपको याद रखना है। आगे अपन बात करते हैं वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये जो यूनियन बना हुआ, इसमें कितने सदस्य है देश? 193, 193 देश मेरे वीरे, 193 कैपिटल्स है, सॉरी कंट्रीज है मेरे वीरे यहाँ पर मेंबर इसके, आप सोच सकते हो। और जो 193वां जो देश है ये दक्षिण सूडान है। ये भी कई बार पूछा है मेरे वीरे कि जो 193वें देश है इसके सदस्य, तो जो 193वां देश है ये कौन सा? तो दक्षिण सूडान हो जाएगा। क्या गुरुजी भारत भी इसका सदस्य है? हाँ जी बिल्कुल, नोट में लिखा मैंने, भारत सदस्य बनता है इसका 30 अक्टूबर 1945 को। तो सिंपली आप 30 अक्टूबर तो छोड़ो, ये याद रख लेना कि 1945 में इसकी स्थापना होती है और 1945 में ये भारत इसका सदस्य बनता है सिंपली। बाकी बेफिक्र, ये हुआ आपका UNO कंप्लीट। ठीक है जी, यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है यहाँ तक तो। अब आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, एक बार वापस रिवाइज कराता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में 193 इसके जो है कंट्रीज मेंबर्स है, और 193वां देश है जो है मेरे वीर दक्षिण सूडान। ठीक है, और अब यदि बात करें आगे, नोट में लिखा है कि भारत जो सदस्य बनता है मेरे वीरे 30 अक्टूबर 1945 को बनता है, यानी भारत भी इसका मेंबर है। अब अपन मेरे वीरे बात करने वाले हैं, और वो रहेगा मेरे वीरे आपके जो बाकी संगठन है, जैसे वो UNO हो गया, ये दूसरा संगठन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर है। ये अपन इनकी भी बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सब आगे आता है, दूसरे पर आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1945 को, इसीलिए मेरे वीरे 7 अप्रैल मेरा जन्म दिवस भी है। वैसे 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है मेरे वीरे, आपको याद रखना है 7 अप्रैल को। ठीक है जी, अगला आता है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में। वैसे इसका मुख्यालय गुरुजी ने बताया, ये लो, ये सबका मुख्यालय मेरे वीरे जेनेवा ही है। जो भी अभी अपन 4 ये ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे, इन सब का मुख्यालय जेनेवा है, और इसकी अलग से ट्रिक बताऊंगा कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है, कैसे याद करेंगे। अगला है विश्व व्यापार संगठन। तो इसका आपको दोस्तों आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वालों को ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका ये ईयर याद रख सकते हो। और आपको UNO का ईयर याद रखना है, UNO का याद रखना है। जिस चीज का याद रखना मैं बता दूंगा, इसका 1945 याद रखना, ठीक है। बाकी इन संगठन का याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी आप याद रखना चाहते हो तो आपकी इच्छा याद रख सकते हो, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना पड़ेगा मेरे वीर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम संगठन, तो इसकी भी आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन मेरे वीर, इसकी स्थापना 1919 में होती है, और इसका भी मुख्यालय आपको याद रखना है। तो बोले तो इन चारों का, जैसे स्वास्थ्य, व्यापार, मौसम और श्रम, इन सब का मुख्यालय कहां पर है? इन सब का मुख्यालय गुरुजी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वैसे स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी मेरे वीरे, ठीक है। तो ये अपन चारों का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और दोस्तों स्विट्जरलैंड में है तो इनको याद कैसे करेंगे चारों को साथ में, इसकी एक ट्रिक बनाइए। वैसे भी हो जाएगा कि आपके कभी प्रश्न आएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ना बोलोगे जेनेवा स्विट्जरलैंड, व्यापार का भी जेनेवा स्विट्जरलैंड, लेकिन ट्रिक बनती है क्योंकि 4 संगठन एक जगह है, तो इसकी ट्रिक जरूर बनती है। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो दोस्तों इसकी ट्रिक बनाई है छोटी सी मैंने, और ये छोटी सी मुन्नी सी ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक बनाई है, स्वस्थ व्यापारी अच्छे मौसम में श्रम करता है।
वापस पढ़िए। स्वस्थ व्यापारी अच्छे मौसम में श्रम करता है। श्रम बोले तो काम, वर्क। दोस्तों स्वस्थ यानी एक हट्टा कट्टा व्यापारी अच्छा मौसम है और उसमें वो श्रम करता है, वो काम करता है। तो स्वस्थ व्यापारी अच्छे मौसम में श्रम करता है। स्वास्थ्य संगठन, व्यापार संगठन, मौसम संगठन और श्रम संगठन। छपा दिमाग में, स्वस्थ व्यापारी अच्छे मौसम में श्रम करता है। स्वास्थ्य संगठन, व्यापार संगठन, मौसम संगठन, श्रम संगठन, इस सब का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में मेरे वीरे। हुई ना बात, जीनियस वाली हुई ना बात। तो अब कभी ना भूलोगे मेरे सोल्जर्स। आगे बढ़ते, ये आप नोट कर सकते हो ट्रिक साथ में। बाकी आप वीडियो पॉज करके क्लास को रोक कर आराम से नोट्स भी बना सकते हो। लेकिन मेरे वीरे जिनका अभी एग्जाम है हाल ही में, उनको जल्दी हो सके जितना रिवीजन करना फास्टली। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं मेरे वीरे, और ये आपके सामने अगली स्लाइड। अगले संगठन कितने हो गए? अभी 5 संगठन पढ़ लिए मेरे वीरे। ग्रुप 5 संगठन हो गए, और तेरे 5 के अभी देखना 10 भी हो जाएंगे। 5 के बाद आता है अगला 6 नंबर आता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय गुरुजी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1945 में होती है और मुद्रा कोष की भी 1945 में होती है। यानी मैं बात करूं मेरे वीरे बैंक की, तो बैंक में भी पैसा होता है और मुद्रा भी एक तरह से पैसा है, मनी है, यानी अपन कह सकते हैं करेंसी है। तो मेरे वीरे दोनों का मुख्यालय एक जगह कर दे क्या? हाँ जी कर दीजिए। बैंक का मुख्यालय यानी वर्ल्ड बैंक का और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, दोनों देखो आप बात कर रहे हैं पैसे से संबंधित है। दोनों का मुख्यालय मेरे वीरे वाशिंगटन डीसी में, और दोनों की स्थापना भी 1945 में होती है। कभी भूलोगे का ना भूलोगे ना। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है मेरे वीरे? यूएसए, अमेरिका की राजधानी है। ये आपको साथ में याद रखना है। छपा दिमाग में 7 संगठन, हंसते हंसते याद कर लिया मेरा वीरे। अगला 8वां संगठन आता है और वेरी इंपोर्टेंट, यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी दोस्तों स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को, और इसकी स्थापना भी आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे वीरे। विथ डेथ आप याद रख सकते हो, विथ डेट आराम से, वो 24 अक्टूबर, ये 16 नवंबर, बस 1945 शेम 1945। यूनेस्को की भी हुई और यूएनओ की भी मेरे वीरे 1945 हुई। दिमाग में छाप लेना, गलती ना करना यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं फिर देखो, और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है मेरे वीरे। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर था? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। यूनेस्को का कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और अगला लास्ट आता है यूनिसेफ, सॉरी 2 और है, ये आपका थर्ड लास्ट है, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की तरह न्यूयॉर्क में स्थापना 1946। तो याद रखना यूएनओ और यूनिसेफ को साथ में याद रख लेना। यूएनओ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना 1945 में इसकी, 1946 में इसकी। लेकिन यूनेस्को को अलग याद रखना, स्थापना तो 45 में होती है इसकी भी, लेकिन हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ओके, अगली स्लाइड पे बात करते हैं। 10 नंबर आपका ये आ चुका है मेरे वीरे, हेडक्वार्टर से, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। 10 नंबर विश्व डाक संघ, डाक मतलब पोस्टल। वैसे मैं बात करूं दोस्तों, इसकी स्थापना तो आपको याद नहीं रखनी है, इसका सीधा हेडक्वार्टर याद रखना, ठीक है। वैसे मैं बात करूं दोस्तों, यदि पोस्ट ऑफिस होता ना, डाकिया डाक लेके आता है, तो वो देखो धूप में घूमता बेचारा, उसकी स्किन बर्न होती है, आपको पता है स्किन बर्न होती है ना, त्वचा जलती है, बर्न होती है ना, स्किन क्या होती है? बर्न होती है। बेचारा तावड़े में डाकिया पोस्ट ऑफिस, उसकी जो स्किन है, उसका जो फेस है, बर्न होता है मेरे वीरे। तो डाक आते ही, विश्व डाक आते ही याद रखना डाक, पोस्ट ऑफिस आते ही, डाकिया आते ही याद रखना बर्न, और बर्न यानी जलना, स्किन जलती है धूप में, बर्न। और बर्न किसकी राजधानी? स्विट्जरलैंड की। तो बर्न में इसका मुख्यालय है। और मेरे वीरे एक और बता दूं, लास्ट 11, जो कृषि है, जो अपने किसान मेरे भाई लोग हैं, जो कृषि करते हैं, जो खेती का काम करते हैं मेरे वीरे, वो देखो पूरे दिन मेरे वीरे काम करते हैं, और नाइट में जब घर आते हैं तो उनका रोम दर्द होता है मेरे वीरे, उनका रोम दर्द होता है। रोम बोले तो पूरी बॉडी उनकी दर्द होती है, और रोम बोले तो इटली की राजधानी रोम, और मेरे वीरे रोम इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। छपा दिमाग में मेरे वीरे, एक बार वापस बता रहा हूं, पोस्ट ऑफिस यानी डाकिया, और ये इसकी स्किन बर्न होती है धूप में, तो बर्न स्विट्जरलैंड हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, और मेरे वीरे कृषि का मुख्यालय हो जाएगा रोम, इटली में। आपको याद रखना है मेरे वीरे, ठीक है, याद रख लोगे सोल्जर्स। इटली की राजधानी, साथ में देखो कैपिटल भी मैंने याद करवा दी, इटली की राजधानी रोम है मेरे वीरे। तो एक बार आप, मैं नहीं बोलूंगा, अब मैंने बोल लिया बहुत सारा, आपकी नजर अब आनी चाहिए इनके सामने। पूरा ध्यान रखो, फोकस्ड,
स्लाइड पे फोकस, देखा? आगे बढ़ते हैं। दिमाग, यही तो रिवीजन होता है। अच्छे से पढ़ा हुआ सिर्फ एक बार अपन देख लेते ना नजर से, आंख भर से, मेरे वीरे कभी ना बोलते हैं। देखा आप, चारों पांचों देख लिए। ये भी इनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये रहा अपना यूएनओ। तो दोस्तों जो भी मेरे वीर पहली बार है, चाहे एप्लीकेशन हो अपना जीके सीरीज का, चाहे यूट्यूब चैनल हो मेरे वीरे, जरूर अपने यहाँ पर जुड़े। जीके का कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ मेरे वीरे, और मेरा यही मानना है कि जीके में इतना शानदार वाला कंटेंट दूं, और ये बहुत ही कम कॉस्ट में, जिससे मेरे वीरे शानदार तरीके से जीके में कभी प्रश्न ना गलत पाए। और मैं जीके में जीनियस बनाने का एक अपना जो टैगलाइन चलाई है मेरे वीरे, बहुत शानदार तरीके से, आप बहुत शानदार आपका जीके इंप्रूव हो रहा है। अगला जो भी बंदा मेरे साथ स्टूडेंट अगले 1 मंथ से भी जुड़ा है, तो उसको लग रहा है कि हाँ जी कुछ ना कुछ तो सीखा है, कुछ ना पूरे भारत में घूम लिया, उसको ऐसे लग रहा है, इतना शानदार उसने याद किया मेरे वीर। बेफिक्र तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीर।